हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन रूट्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिफ्ट रजिस्टर के रिलेटेड। शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है और उसको किस एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं शिफ्ट रजिस्टर, ये सारी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। जनरली शिफ्ट रजिस्टर जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं, जिसमें शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, रोटेट राइट एंड रोटेट लेफ्ट। ये चार टाइप के हमारे रजिस्टर होते हैं शिफ्ट रजिस्टर। सबसे पहले हम शिफ्ट रजिस्टर राइट वाले को देखते हैं, वो क्या होता है। मैंने इसके स्क्रीनशॉट अपने लॉजिक से उठाकर रखा है। ये शिफ्ट राइट रजिस्टर का ब्लॉक है। ये कहाँ से पिक करना है मैं इसको बताऊंगा जरूर जब प्रोग्राम मैं ओपन करूंगा। इसमें क्या होता है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, और कितने वैल्यू को शिफ्ट करना है उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज को यहाँ लिखना पड़ता है। यहाँ मैंने एक मेमोरी बाइट लिया है MB20 और उसको मैंने नेमिंग किया है शिफ्ट राइट। और इस ब्लॉक को पल्स देने के लिए हमारे पास ये है, एक M11.0 है जिससे हम इसको पल्स देंगे ताकि वैल्यू हमारी शिफ्ट हो राइट साइड में। ओके। और ऐसे ही हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर होता है। ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट ब्लॉक देखिए आप, मैंने यहाँ से पिक करके रखा है। यहाँ इसमें भी सेम है, बस आपको दूसरी मेमोरी डालनी है, दूसरी पल्स देने के लिए दूसरी मेमोरी डालनी है। ओके। और एक होता है रोटेट राइट, इसमें भी सेम सेम है। और एक होता है रोटेट लेफ्ट। ये कैसे यूज करते हैं पहले इसको समझते हैं, ये करता क्या है। पहले शिफ्ट राइट को हम समझते हैं। अगर मैं इसको पल्स देता हूं तो जो भी MB20 के अंदर वैल्यू पड़ा है वो राइट साइड में अपने एक एक वैल्यू को शिफ्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं अभी MB20 के अंदर जो वैल्यू है वो 90 है। ओके, अभी फिलहाल क्या है, 90 है। और 90 के रेस्पेक्ट में जो हमारी बाइनरी वैल्यूज हो रहा है वो ये है। इसको मैंने इस बॉक्स में रख दिया है। MB20 के जो भी सिंगल सिंगल बिट्स है उसके रेस्पेक्ट में उसके सामने सामने मैंने वैल्यू रखा है। अगर मैं इसको यहाँ से पल्स देता हूँ इनपुट पर, तो ये वैल्यू हो जाएगा चेंज। चेंज होने का मतलब ये वैल्यू हो जाएगा हमारा डेसिमल में 45। ओके। और इसको अगर हम बाइनरी में लिखते हैं तो बाइनरी में हो जाएगा 00101101। इसको मैंने इस बॉक्स में रख दिया है। अगर आप इस दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला जो है 45 के अकॉर्डिंग एक एक वैल्यू शिफ्ट हुआ है राइट साइड में। ये देखिए, अगर मैं 1 को इधर शिफ्ट करता हूँ, 0 को इधर शिफ्ट करता हूँ, 1 बाई 1 अगर वैल्यू शिफ्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आएगी वैल्यू। ये देखिए, 101101, 101101 और लास्ट में जो जीरो था वो गायब हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो वापस से घूम के आएगा, ये दूसरे रजिस्टर में होता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो लास्ट वाली वैल्यू है वो गायब हो जाएगा, और जो अगर कोई वैल्यू यहाँ नहीं है तो उसके बदले जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक एक वैल्यू राइट साइड में शिफ्ट हुआ है, आप कंपेयर कर सकते हैं। ओके, ये यहाँ आ गया, ये वैल्यू यहाँ आ गया। ओके, और ये है गायब हो गया। और जो यहाँ प्लेस आपका बचा है, ये जीरो यहाँ आ गया, जो एक प्लेस यहाँ एम्प्टी हो रहा है वहां आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शिफ्ट राइट रजिस्टर। ओके। अब हम शिफ्ट लेफ्ट देखते हैं। शिफ्ट लेफ्ट में भी मैंने एक मेमोरी बाइट लिया है MB21। ये भी अपनी एक एक वैल्यू को शिफ्ट करेगा। अगर नंबर ऑफ वैल्यूज एक बार में दो दो वैल्यू शिफ्ट करवाना चाहते हैं आप, तो यहाँ नंबर ऑफ वैल्यूज को 1 की जगह 2 रख सकते हैं। ऐसे ही सेम ऊपर भी है। ठीक है, इसमें मैं मान लेता हूँ इनिशियल केस में मैंने इसमें MB21 में मैंने एक वैल्यू रखा 34, जिसकी बाइनरी वैल्यू ये है। ओके, 34 है अभी। और बाकी इसको अगर मैं पल्स देता हूं तो ये अपनी एक एक वैल्यू को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा। एक एक वैल्यू को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा, उसका एकदम ऑपोजिट है। जो पहले राइट वाला था उसका एकदम ऑपोजिट है ये। ओके, तो 34 देते हैं अगर हम, तो पल्स देने के बाद जैसे ही हम पल्स देते हैं इसमें वैल्यू आ जाता है 68।
जो भी शिफ्टिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग ये डेसिमल में वैल्यू दिखा रहा है। ओके, तो 34 था और शिफ्टिंग के बाद वैल्यू क्या आ रहा है, 68। तो हम देखते हैं क्या ये शिफ्ट हुआ है। आप अगर इसको मैं एरो से कंपेयर कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया। ओके, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, और जो लास्ट वाली वैल्यू है वो हो जाता है गायब। और अगर पहले इसके इस प्लेस में क्या आ जाएगा, इस प्लेस में जो एम्प्टी स्पेस रहता है वहां बाय डिफॉल्ट 0 आ जाता है। ओके, इसको बोलते हैं शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। मैं इसको खाली कर देता हूं क्योंकि इसको एक बार और प्रोग्राम के साथ समझाना है। ओके, इनिशियल स्टेज में 34 था। चलिए अब हम देखते हैं, शिफ्ट लेफ्ट हो गया, अब हम रोटेट राइट देखते हैं। रोटेट राइट में मैंने एक मेमोरी बाइट लिया है MB22, और MB22 में मैं इनिशियल स्टेज में वैल्यू रखा हूं 85। और जैसे इसको पल्स मिलेगा 85 के अकॉर्डिंग जो बाइनरी वैल्यू है वो यहाँ है, इसको मैंने बॉक्स में रख दिया है। तो रोटेट राइट करते ही क्या आ जाएगा, -86 आ जाएगा। जैसे मैं इसको पल्स दूंगा ना, यहाँ से पल्स देते ही इसमें जो वैल्यू है वो आ जाएगा -86 डेसिमल में। ओके, तो उसके रेस्पेक्ट में हमारी जो वैल्यू है, बाइनरी वैल्यू, वो ये आ राइट साइड रोटेट हो रहा है। इसको एक बार आप चेक करो कैसे रोटेट हो रहा है। ये देखिए, ये वैल्यू यहाँ आ गया, ये वैल्यू यहाँ आ गया। जैसे राइट शिफ्ट हो रहा था वो तो हो वैसे ही हो रहा है, लेकिन इसमें जो लास्ट वैल्यू है वो गायब नहीं होगा। ये जो है, ये वाली वैल्यू, ये गायब नहीं होगा। ये घूम कर वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। देखिए यहाँ 1 आ गया ना, तो जो भी लास्ट वैल्यू थी वो गायब ना होकर रोटेट राइट साइड में वापस से आ जा रहा है। जैसे जैसे हम शिफ्टिंग करते जाएंगे वैसे वैसे लास्ट वैल्यू फिर से फर्स्ट वाले में एंट्री लेगा। इसको बोलते हैं रोटेट राइट। आई होप समझ में आ रहा है आपको। तो जैसे था बाय डिफॉल्ट मैं वैसे कर देता हूँ, 85 इसमें मैंने रखा था इनिशियल स्टेज में। रोटेट लेफ्ट में उसका उल्टा होता है। रोटेट लेफ्ट में मैंने उसके लिए एक MB23 मेमोरी लिया है। ओके, और इसकी बाइनरी वैल्यू मैं 45 इनिशियल स्टेज में इसमें रख रहा हूँ, 45। और 45 के अकॉर्डिंग हमारी जो बाइनरी वैल्यूज है ये है, इसको मैंने मेमोरी के अंदर भर रखा है। ओके, अब अगर मैं इसको पल्स देता हूं रोटेट लेफ्ट को, तो हो क्या रहा है, लेफ्ट को पल्स देते ही हमारी एक एक वैल्यू लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रही है। कैसे शिफ्ट हो रहा है, जैसे ये वैल्यू आगे शिफ्ट हो रहा था, एक एक वैल्यू आगे, वैसे ये एक एक वैल्यू पीछे शिफ्ट होगा। ये देखिए, ये वैल्यू मैं यहां से बता रहा हूँ, ये वैल्यू यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये इधर, और जो लास्ट में 0 है वो घूम कर वापस से इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। देखिए 0 आ गया ना इसमें। इसको बोलते हैं रोटेट लेफ्ट। अब मैं इसको सॉफ्टवेयर में करके दिखा रहा हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। तो जनरली मैं इसमें सीमेंस की टाया पोर्टल यूज कर रहा हूँ। तो जो भी हमारी प्रोग्रामिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये शिफ्ट इनिशियल स्टेज में मैंने 90 रखा है। अगर मैं इसको पल्स देता हूँ, ये राइट वाला है, शिफ्ट राइट। और ये मैं उठाता कहाँ से हूँ, यहाँ आपको एक इंस्ट्रक्शन लिस्ट में आपको यहाँ शिफ्ट एंड रोटेट वाला ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको राइट लेफ्ट, रोटेट लेफ्ट, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ से आप पिक कर सकते हो। ओके, तो मैं इसको अगर पल्स देता हूँ, तो पल्स देते ही वैल्यू क्या आ गया डेसिमल में, 45। तो आप ये देखो, जो मैंने यहाँ राइट वाले में शिफ्ट किया था तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आया था, 45। आप चाहो तो इसको वॉच टेबल में भी चेक कर सकते हो। यहाँ क्या आ रहा है, 00101101। आप इसको वॉच टेबल में चाहो तो चेक कर सकते हो। ये देखिए, 00101101, ये 45 के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। ओके, अब ऐसे ही हम दूसरा भी देख लेते हैं।
ये तो समझ में आ गया। जितनी बार आप शिफ्ट करोगे ना, जितनी बार आप इसको पल्स दोगे, उतने बार वो अपनी एक-एक वैल्यू को राइट साइड में शिफ्ट करते जाएगा। ठीक? अब उसके बाद हम ये देखते हैं, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 34 रखा है लेफ्ट वाले में। अब मैं इसको अगर पल्स देता हूँ, तो ये हो जा रहा है 68। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है। 34 अगर आप देते हो, तो शिफ्ट होने के बाद क्या आएगा? 68 के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू है, क्या है? 01 3 टाइम्स 0 100। इसको वॉच टेबल में आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है? 01 3 टाइम्स 0 100। ओके? अब मैं रोटेट राइट वाला दिखा रहा हूँ। रोटेट राइट में इनिशियल स्टेज में 85 है। मैं अगर इसको पल्स देता हूँ, तो वैल्यू क्या हो जा रहा है? -86 हो जा रहा है, और -86 के अकॉर्डिंग हमारी वॉच टेबल में वैल्यू क्या पड़ी है? ये पड़ा है 10 10 10 10 करके, ऐसे करके इस फॉर्मेट में है। यहाँ मैंने लिखा था रोटेट राइट वाले में, देखिए 85, और पल्स देने के बाद राइट साइड शिफ्ट होने के बाद, रोटेट राइट होने के बाद 10 10 10 10, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें वैल्यू फिल कर दिया है। ओके, अब रोटेट लेफ्ट देखते हैं हम। रोटेट लेफ्ट में मैंने इस इनिशियल स्टेज में 45 डाल के रखा है। मैं इसको अगर पल्स देता हूं, तो वैल्यू क्या आ जा रहा है? 90, और 90 के अकॉर्डिंग वॉच टेबल में अगर आप वैल्यू देखते हो, तो 0 1 0 0 1 0 1 0 समथिंग। ठीक है? 0 101 और 10 10, इसको आप चेक कर सकते हो रोटेट लेफ्ट वाले में। 0 101 और 10 10, ये रोटेट लेफ्ट होने के बाद ये कंडीशन हो रहा है। अब मैं इसके रिलेटेड मैं एक प्रोग्राम बनाकर रखा हूँ, जिसमें बॉटल की शिफ्टिंग होगी। बड़ा बॉटल आ रहा है, छोटा बॉटल आ रहा है, और उसके बाद जैसे जैसे बॉटल शिफ्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा नोजल जो है, उसके रेस्पेक्ट में एक एक नोजल ऑन होगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। मैंने यहाँ सिमुलेशन डाल के रखा था। तो एक आपके पास हाइट सेंसर है, जो बड़े बॉटल को सेंस करेगा, और अगर छोटा बॉटल आया तो उसको सेंस नहीं कर पाएगा। और एक रोटेशन सेंसर है, जो बेल्ट की कन्वेयर जो है, उसकी बेल्ट की रोटेशन हो रही है, उसको सेंस करेगा। और अगर यहाँ एक बड़ा बॉटल आया, तो उसको वो सेंस करेगा, और रोटेशन सेंसर अभी ऑन है, इसका मतलब क्या? बॉटल आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही बॉटल आया, वो अपने एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब बड़ा बॉटल आया, बड़ा बॉटल को मैं 500 ml का बॉटल मान रहा हूँ, और छोटे बॉटल को मैं 250 ml का बॉटल मान रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं बॉटल को एंट्री दे रहा हूँ, वैसे वैसे जैसे एंट्री ले रहा है, वो आगे शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है? तो मतलब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बताऊं, तो सबसे पहले मैंने ये डाला था, फिर ये बॉटल डाला था, फिर ये डाला था। तो जैसे जैसे एक बॉटल आ रहा है, वो आगे शिफ्ट होते जा रहा है, आगे शिफ्ट होते जा रहा है। ओके, जब हमारे ये नोजल्स के सामने हमारे 8 बॉटल आ जाएंगे, तब जाके हमारा जो फिलिंग का प्रोसेस है, वो शुरू होगा। फिलिंग का प्रोसेस मतलब, जिस नोजल के सामने बड़ा बॉटल आएगा, मैंने ऐसा प्रोग्राम बनाया है, अगर बड़ा बॉटल आया, तो वो नोजल 10 सेकंड तक खुला रहेगा, ताकि उसकी फिलिंग हो जाए। और जिस नोजल के नीचे छोटा बॉटल है, 250 ml वाला, वो नोजल 5 सेकंड तक खुलेगा। जैसे ही हमारी 8 बॉटल की काउंटिंग खत्म हुई, वैसे ही हमारा सारा नोजल एक साथ ऑन हो जाएगा। और कौन सा नोजल बाद में बंद होगा, कौन सा नोजल पहले बंद होगा, ये डिपेंड करता है आपकी बॉटल की साइज कितनी है। छोटा बॉटल है तो पहले बंद हो जाएगा 5 सेकंड के अंदर, और बड़ा बॉटल है तो 10 सेकंड कंप्लीट होने के बाद बंद होगा। ओके, तो मैं कुछ प्रोग्राम्स बनाया हूं, मैं उसको दिखा देता हूं। किसी को भी अगर ये प्रोग्राम जानना है मैंने कैसे बनाया है, तो मैं नंबर प्रोवाइड कर देता हूं। आप कॉल करके इसका बैकअप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और ये वही बनाएंगे जिनको ऑलरेडी प्रोग्राम का आइडिया है, तो वही इस पे काम कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने लॉजिक बनाया है कि अगर हाइट सेंसर, देखिए हम तो सिमुलेशन मोड में काम कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल में क्या होगा, एक डिजिटल इनपुट का एड्रेस होगा, लेकिन मैं मेमोरी लिया हूं, ताकि मैं एचएमआई से इस सेंसर को ऑन ऑफ कर सकूं, इस बटन को। हाइट सेंसर और रोटेशन सेंसर अगर दोनों सेंस कर रहा है, इसका मतलब 500 ml का बॉटल आ, और हाइट सेंसर अगर सेंस नहीं कर रहा है,
और रोटेशन सेंसर सेंस कर रहा है, इसका मतलब 250 ml का बॉटल। ओके, मेरा प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है नेटवर्क 6 से। ओके, ये तो मैं अभी जो बेसिक्स एक्सप्लेन किया था उसके लिए मैंने यहाँ बना कर रखा है। मेन प्रोग्राम मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है। ओके, उसके बाद मैं अगर 500 ml का बॉटल आए तो काउंटिंग होगा, 250 ml का बॉटल आए तो भी काउंटिंग होगा। और यहाँ मैं कुछ टाइम डिले प्रोवाइड करके रखा हूँ कन्वेयर की मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, अगर 500 ml का बॉटल आया तो भी काउंटिंग, 250 ml का बॉटल आया तो भी काउंटिंग। जैसे ही हमारी 8 बॉटल की काउंटिंग हो जाएगी, काउंटर की जब डन बिट ऑन हो जाएगी, तो फिर कुछ टाइम डिले बाद हमारा फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये जो फिलिंग की आउटपुट है, ये एक्चुअल में कर क्या रहा है, जो हमारे नोजल का जो पूरे नोजल का जो मेन नोजल होगा, उसको ऑन करते ही सारे नोजल के पास जो है पानी आ जाएगा। ठीक है, मैं बताऊं तो ये यहाँ आगे अगर आप बढ़ोगे तो यहाँ एक और नोजल रहेगा जो कि मैंने अभी यहाँ बनाया नहीं है। ये नोजल जब ऑन होगा तब जाके इसके अंदर ये पूरे अंदर पानी आएगा। ठीक है, फिलिंग स्टार्ट वाला नोजल है। और फिलिंग स्टार्ट होते ही सारे नोजल्स जो है ऑन हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और थोड़ा आगे मैं प्रोग्राम आपको दिखा दूं। अगर 500 ml का बॉटल आया तो जो भी वैल्यू आ रही है उसके साथ ये ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद एक बार शिफ्ट भी हो जाएगा। देखिए, 500 ml का बॉटल आया, जो भी इसके अंदर वैल्यू आया वो आपका ये 7 टाइम्स 0 के साथ ऐड होकर आउटपुट आएगा, जो भी MB8 में सेव हो जाएगा। और एक वैल्यू शिफ्ट भी हो जाएगा, क्योंकि सीन ऐसा है कि बॉटल आया और आकर यहाँ रुका थोड़ी रहेगा, वो तो आगे शिफ्ट हो जाएगा ना। तो 1 आया, तो 1 आते ही आगे वो शिफ्ट हो गया, तो शिफ्ट होते ही हमारा यहाँ 1 आ जाएगा, और जो इसके प्लेस में जो 8 बिट है, लास्ट वाला जो बिट है वहां वापस 0 आ जाएगा। ये तब होगा जब बड़ा बॉटल आया। और जैसे जैसे वैल्यू आ 250 ml के लिए मैं वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, सिर्फ शिफ्ट करवा रहा हूँ। अगर एक छोटा बॉटल आया तो क्या होगा, छोटा बॉटल आते ही ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ये जो 0 है ये यहाँ आ जाएगा, और यहाँ जो खाली हुआ वहां भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब बड़ा बॉटल शिफ्ट हो गया और उसके पीछे एक छोटा बॉटल आया था और वो शिफ्ट हो गया। यही कंसेप्ट है बस। ओके, तो मैं आगे देखता हूँ। और जैसे हमारी 8 काउंटिंग कंप्लीट होगी ना, 8 बॉटल काउंट कंप्लीट होगा, जो शिफ्टिंग ब्लॉक है वो हमारा बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमें शिफ्ट नहीं करना है, उसके बाद हमें फिलिंग प्रोसेस को शुरू करना है। ओके, तो यहाँ मैंने कुछ लॉजिक बनाया है, आपको मैं दिखा दूं। अगर फिलिंग स्टार्ट हो रहा है और जो हमारी शिफ्ट रजिस्टर MB8 है, अगर उसकी फर्स्ट बिट ऑन हो रही है, अगर बिट 8.0 में जो वैल्यू है वो 1 है और फिलिंग स्टार्ट है, इसका मतलब हमारा 1 है, मतलब क्या, बड़ा बॉटल। मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बड़ा बॉटल है तो 10 सेकंड की पल्स टाइमर चलेगी और नोजल 1 हमारा 10 सेकंड तक ओपन रहेगा। नोजल 1 कौन सा नोजल मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला, क्योंकि शिफ्ट होते होते जो हमारी फर्स्ट बॉटल थी वो तो इसके नीचे आ जाएगा ना। और अगर इस बॉटल के नीचे वैल्यू जो है, बिट की वैल्यू अगर 1 दिख रही है, तो ये नोजल 10 सेकंड तक खुला रहेगा। और ये नोजल के नीचे अगर 0 है बिट में, तो ये नोजल हमारा 5 सेकंड तक खुला रहेगा, मतलब 250 ml का बॉटल है। देखिए, उसके रेस्पेक्ट में मैंने यहाँ बताया है, फिलिंग स्टार्ट है और बिट अगर ऑन नहीं है, मतलब बिट के अंदर 0 है, तो हमारी यही नोजल जो है 5 सेकंड तक ऑन रहेगा। ऐसे ही मैंने सारे नोजल्स के लिए किया है, नोजल 1, नोजल 2, ठीक है, और नोजल 3, सारे सेपरेट सेपरेट जो बिट है, बिट 2 का NO, बिट 2 की NC, फिलिंग स्टार्ट, ठीक है, नोजल 3, नोजल 4, ऐसे करके टोटल 8 नोजल मैंने लिया है। ओके, तो अब मैं एक काम करता हूं। देखिए, आप किसी भी सीक्वेंस में बॉटल को एंट्री दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जिस फॉर्मेट में या जिस सीक्वेंस में मैं बॉटल को एंट्री दे रहा हूं उसी फॉर्मेट में आप करो। आप दूसरे फॉर्मेट में भी करके चेक करोगे तो आपका प्रोग्राम गलत नहीं होगा, आपका जो भी सिमुलेशन है, जो भी चीजें हैं, प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो मैं कुछ सीक्वेंस में लिख देता हूँ, उस सीक्वेंस में मैं बॉटल रखूं। ठीक है, मेरा जो सीक्वेंस रहेगा बॉटल को एंट्री देने का, वो सीक्वेंस रहेगा 0 1 0 1 1 0 0 1। इस सीक्वेंस में मैं बॉटल डालूंगा। और ये फाइनल हमारा सीक्वेंस जब हमारा 8 बॉटल एंट्री ले लेगा, उसके बाद हमारे नोजल्स के सामने, जैसे कि ये है नोजल 1 के सामने, ठीक है, ऐसे करके
नोजल 1 हो गया, ये नोजल 2 के सामने। ओके, इस सीक्वेंस में आपका आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ये बॉटल डाला था, डाला तो था लेकिन वो शिफ्ट होते 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 किस नोजल के सामने आ गया, नोजल 1 के सामने आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बड़ा बॉटल और दो छोटा बॉटल को एंट्री देता हूं। ठीक है, चलिए, एक बड़ा और दो छोटा। तो अगर बड़ा बॉटल है तो मैं आपको बताया था कि हाइट सेंसर और रोटेशन सेंसर दोनों काम करेगा, और एक बॉटल की काउंटिंग हो गई है। और जो बॉटल यहां आया था वो आगे शिफ्ट हो गया, क्योंकि बेल्ट भी तो मूव कर रहा है, वो बॉटल को आगे लेके जाएगा। एक बॉटल हो गया। अब हमारा एक छोटा बॉटल मतलब दोनों सेंसर को बंद कर दिया, सिर्फ रोटेशन सेंसर काम करेगा। जैसे ही रोटेशन सेंसर को मैं ऑन करूंगा, मतलब छोटा बॉटल, तो वैल्यू जो आ रहा था वो आगे आगे शिफ्ट होते जाएगा, शिफ्टिंग होगा। ये देखिए, ये वैल्यू जैसे मैंने रोटेशन सेंसर को ऑन किया, 1 जो है ये आगे शिफ्ट हो गया, पीछे 0 आ गया। ठीक है, तो दो टोटल दो बॉटल हो गया, एक बड़ा और एक छोटा। फिर से एक छोटा बॉटल हमें देना है, जिस सीक्वेंस में मैंने बात किया था। तो छोटा बॉटल दिया तो 3 काउंटिंग हो गई, और जो वैल्यू यहाँ 1 था वो आगे शिफ्ट हो गया। ओके, ये हमारा 3 बॉटल हो गया। अब दो बड़ा बॉटल है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये तो हो गया तीनों, अब दो बड़ा बॉटल एंट्री देना है। दो बड़ा बॉटल मतलब एक बार ये दोनों सेंस करूंगा, तो मेरा काउंट 4 हो गया। जो भी वैल्यू थी आगे शिफ्ट हो गई। यहाँ एक बड़ा बॉटल आया था वो शिफ्ट हो गया, और जो पीछे जो वैल्यूज थे वो आगे शिफ्ट होते गया। और उसके बाद एक और बड़ा बॉटल, एक और बड़ा बॉटल मतलब इसको भी सेंस करेगा, इसको भी सेंस करेगा। तो 5 बॉटल हो गया। ये देखिए, फिर एक बॉटल आया था वो आगे शिफ्ट हो गया, इसके आगे एक बड़ा बॉटल गया था पहले। 5 हो गया। ठीक है, और अब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 0 1 0 लास्ट में बचा है। तो 0 मतलब छोटा बॉटल, ठीक है, ये हो गया। और 1 मतलब बड़ा बॉटल। 7 काउंटिंग हो चुका है, देखिए लास्ट में 1 आया था, ये यहाँ शिफ्ट हो गया। और उसके बाद लास्ट में छोटा बॉटल है। लास्ट में छोटा बॉटल मतलब क्या भाई, ये रोटेशन सेंसर सेंस किया, 8 बॉटल हो गया। और अब जो है लास्ट में जो आया वो शिफ्टिंग नहीं हुआ, अब सारे नोजल की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो, जिसके सामने 1 है वो नोजल 10 सेकंड तक ऑन रहेगा। देखो, एक बार में सारा नोजल ऑन हो गया। जो नोजल 1 है वो लेट से ऑफ होगा। ये देखिए, 0 वाले सारे 5 सेकंड बाद ऑफ हो गए, और 1 वाले जो है वो 10 सेकंड बाद ऑफ होगा। ये हमारा शिफ्ट रजिस्टर का एक्चुअल एप्लीकेशन मैंने बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ भी मैंने बताया आपको थोड़ा तो समझ में आया होगा, उम्मीद है। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। कोई भी ट्रेनिंग की जानकारी लेनी हो, हमारे यहाँ पैनल वायरिंग, पीएलसी, एचएमआई, वीएफडी, स्काडा, इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे अलग अलग वेंडर्स की चीजें, टोटल 7 वेंडर की पीएलसी, एचएमआई, ड्राइव, इंस्ट्रूमेंट्स हम रखे हैं। ओके, और इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी लेनी हो तो मैं नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ट्रेनिंग के लिए जानकारी लेनी हो तो नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।